दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो पिछले 24 घंटे में 46,254 नए केस सामने आए हैं। वहीं 514 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 83,13,877 हो गए हैं। वहीं अब तक 1,23,611 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस की बात करें तो ये घटकर 5,33,787 पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 7,618 की गिरावट आई है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना के चलते यूरोप के कई देशों में दोबारा लॉकडाउन से नाराज जनता, कई जगह हुई हिंसक झड़पें। जी हां, आपको बता दें यूरोप में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर पिछले मार्च में आई पहली लहर की तुलना में ज्यादा तेजी से फैली है। स्पेन और फ्रांस में इस बार एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आने के रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसे देखते हुए अनेक देशों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन फर्क यह है कि इस बार लॉकडाउन को पहले जैसा जन समर्थन नहीं मिल रहा है। कई देशों में लॉकडाउन लागू करने में जुटी पुलिस और लॉकडाउन विरोधी भीड़ के बीच झड़पें होने की खबर आई है। इसकी मुख्य वजह मार्च से मई तक रहे पहले लॉकडाउन के कारण आई आर्थिक मुसीबत है। इससे उन दक्षिणपंथी नेताओं को अब ज्यादा समर्थन मिल रहा है जो शुरू से ही लॉकडाउन या मास्क पहनना अनिवार्य करने के विरोधी रहे हैं। साथ ही अगली खबर में अमेरिका को चीन ने दी धमकी, कहा अगर ताइवान को हथियार बेचे तो उचित जवाब देगा। चीन लंबे समय से दुनिया में माहौल खराब करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहा है। चीन ने भारत सहित तकरीबन अपने हर पड़ोसी देश के साथ विवाद खड़ा किया हुआ है। अब चीन ने अमेरिका को भी धमकी दी है। दरअसल चीन ने बुधवार को संकल्प लिया कि अगर अमेरिका ताइवान को हथियार बेचने की योजना पर आगे बढ़ता है तो वो उचित और जरूरी जवाब देगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि ताइवान को $60 करोड़ मूल्य के सैंड ड्रोन की बिक्री चीन के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप है और चीन की संप्रभुता व सुरक्षा हितों की गंभीर अनदेखी है। साथ ही अगली खबर में आपके खाते में जल्द ही पैसा डालने जा रही है मोदी सरकार, अपना बैंक अकाउंट रखिए अपडेट। जी आपको बता दें नवंबर में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है। इस त्योहारी सीजन में दिवाली का महापर्व सामने खड़ा है। ऐसे में देश के लाखों कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। मोदी सरकार इस त्योहारी सीजन में लाखों कर्मचारियों के बैंक खातों में पैसा डालने जा रही है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाखों भविष्य निधि खाता धारक कर्मचारियों के बैंक खातों में ब्याज का पैसा डाला जाएगा। ईपीएफओ ने इसकी घोषणा पिछले महीने ही कर दी थी कि पीएफ खाता धारक कर्मचारियों के बैंक खातों में दिवाली से पहले ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए पीएफ खाता धारक कर्मचारियों को अपना बैंक अकाउंट फिलहाल अपडेट कर लेना चाहिए। साथ ही अगली खबर में बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, अंदर से आ रही रोने की आवाज, बचाव में जुटा प्रशासन। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है। बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बोरवेल में गिरे बच्चे की अंदर से रोने की आवाज आ रही है। बताया जा रहा है कि पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के सैदपुरा में एक 3 साल का बच्चा खेल रहा था, तभी पास स्थित एक खुले बोरवेल में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। सेना मौके पर पहुंच गई है। निवाड़ी जिले के अतिरिक्त एसपी ने बताया कि बचाव कार्य जारी है। बोरवेल के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही अगली खबर में कोरोना मरीजों के लिए बेकार साबित हुई ये दवाएं, वैज्ञानिकों ने कहा इससे लाभ नहीं। कोरोना संक्रमितों के इलाज में 4 दवाएं व इंजेक्शन कारगर नहीं मिले हैं। ये तथ्य इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के शोध में सामने आया है। अब आईसीएमआर के विज्ञानियों ने लोगों को आगाह किया है कि इन दवाओं का इस्तेमाल न करें। इन दवाओं में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इंटरफेरॉन, रेमडेसिविर और रिटोम्यूल शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से लेकर निजी अस्पतालों में इन चारों दवाओं का इस्तेमाल कोरोना संक्रमितों पर खूब किया गया है। साथ ही अगली खबर में गर्मी हो या सर्दी, कोरोना के फैलने में मौसम की नहीं कोई भूमिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत अमेरिकी अनुसंधानकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार में तापमान या आर्द्रता की कोई प्रभावी भूमिका नहीं है। आपको बता दें कोरोना वायरस के संक्रमण का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसार पूरी तरह से मानवीय व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि गर्मी या सर्दी के मौसम पर। आपको बता दें मौसम केवल उस माहौल को प्रभावित करता है जिसमें कोरोना वायरस किसी नए व्यक्ति को संक्रमित करने से पहले जिंदा रहता है। अध्ययन में कहा गया है कि मौसम हालांकि इंसानी व्यवहार को भी प्रभावित करता है, जिससे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। साथ ही अगली खबर में
एलएसी पर ठंड में भी चीन पर बाज जैसी नजर रखेगी भारतीय सेना, कुछ ऐसी है तैयारी। जी हां, आपको बता दें, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच सर्दियों में भी सैनिकों की तैनाती रहेगी और घुसपैठ का डटकर सामना करेगी। भीषण ठंड से सैनिकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने खास तैयारी की है। पूर्वी लद्दाख में भी सैनिकों की तैनाती सियाचिन की तर्ज पर रोटेशन के हिसाब से की जाएगी। सैनिकों को बेहद मुश्किल हालात में केवल 90 दिन तक तैनात रहना होगा। उसके बाद उनकी जगह दूसरे सैनिक ले लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में तापमान अभी 0 से 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक नीचे जा चुका है। कुछ ही दिनों में इसमें और गिरावट होगी। पूर्वी लद्दाख में पहली बार ऊंची चोटियों पर भी भारतीय सैनिक तैनात हैं, जहां सर्दियां लंबी होती हैं और तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। साथ ही अगली खबर में चांदी में 1200 रुपए से ज्यादा की गिरावट, सोने में मामूली बढ़त, जाने नए दाम। जी हां, आपको बता दें, भारतीय बाजारों में गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि आज लगातार दूसरे दिन इसकी कीमतों में मामूली तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में 111 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान चांदी के दाम में गिरावट आई है। 1 किलोग्राम चांदी के प्रति किलोग्राम 1200 रुपए से ज्यादा घट गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों के इंतजार में बाजार सहमा हुआ है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50,632 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी मंगलवार को 61,935 रुपए प्रति किलो पर थी। साथ ही अगली खबर में वैज्ञानिकों ने बना ली कोरोना की सुपर वैक्सीन, रूप बदलेगा वायरस तो भी मार देगी। जी हां, आपको बता दें, कोरोना वायरस से संक्रमित हुए मरीजों के ठीक हो जाने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं, जो उस व्यक्ति को दोबारा वायरस के हमले से लड़ने में मदद करती हैं। इस शोध में वैज्ञानिकों ने जो नैनो पार्टिकल वैक्सीन तैयार की है, उससे शरीर में विकसित होने वाली एंटीबॉडीज की संख्या संक्रमित होकर ठीक हो चुके व्यक्ति के एंटीबॉडीज से 10 गुना ज्यादा है। यानी इस प्रयोगात्मक टीके की खुराक शरीर में जाने पर पैदा होने वाली एंटीबॉडीज 10 गुना ज्यादा शक्ति से वायरस के खिलाफ लड़ सकती है। साथ ही अगली खबर में बिहार के युवाओं में गुस्सा, मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन जीतने जा रहा है राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी दलों के बड़े नेता मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बुधवार को अररिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम मोदी वोटिंग मशीन है, लेकिन इस बार बिहार के युवाओं में गुस्सा है, इसलिए मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन बिहार चुनाव जीतने जा रहा है। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जब भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात होती है तो आज इन्हें अलग ना समझें, दोनों एक ही हैं। नीतीश कुमार मोदी जी की मदद करते हैं और मोदी जी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही अगली खबर में कोरोना की सुपर वैक्सीन बनाने का दावा, वैज्ञानिक बोले कई गुना ताकतवर है दवा। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस संक्रमण को मात देने के लिए वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक स्तर पर इसकी वैक्सीन और दवा विकसित करने का काम चल रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों में कई वैक्सीन परीक्षणों के दौर से गुजर रही हैं। इस बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की दमदार वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है। उनके अनुसार इसका इस्तेमाल जानवरों पर हो चुका है। ये वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले शोधकर्ताओं में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के भी शोधकर्ता शामिल हैं। उनका दावा है कि ये वैक्सीन लोगों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई गुना अधिक एंटीबॉडीज बनाती हैं। इस वैक्सीन को नैनो पार्टिकल से बनाया गया है। इस वैक्सीन का जानवरों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। साथ ही फिर मैली हुई यमुना नदी में बह रहा है जहरीला सफेद झाग। देश की राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच मैली होती यमुना नदी ने अब टेंशन बढ़ा दी है। यमुना में आज जहरीला सफेद झाग नजर आ रहा है। दिल्ली में कालिंदी कुंज इलाके के नजदीक से बह रही यमुना नदी में सफेद झाग की चादर बिछ गई है। महज कुछ ही दिनों बाद छठ पूजा है, जिसके लिए यमुना के घाटों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन यमुना का पानी उनकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें, डिटर्जेंट इस प्रदूषण के बड़े कारणों में से एक है। ज्यादातर डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियों के पास ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का प्रमाण पत्र नहीं है। साथ ही अगली खबर में दिल्ली सरकार का अलर्ट, राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर दिल्ली सरकार ने स्वीकार किया है कि राजधानी में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर चल पड़ी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। हम इसे तीसरी लहर कह सकते हैं। साथ ही अगली खबर में बैंकों की ओर से बढ़ाए जा रहे सर्विस चार्ज पर केंद्र का बड़ा बयान, कोई बैंक नहीं लेगा सेवा शुल्क। जी हां, आपको बता दें, बैंकिंग सेवाओं के लिए कुछ सरकारी बैंकों की ओर से सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने कुछ तथ्य जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि 60 करोड़ से अधिक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट पर कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है।
दोस्तों आपको बता दें, सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, कैश क्रेडिट अकाउंट्स और ओवरड्राफ्ट अकाउंट से लेकर बैंकों ने सेवा शुल्कों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने नकद जमा और निकासी को लेकर 1 नवंबर 2020 से कुछ बदलाव जरूर किए हैं। बैंक ने बिना किसी शुल्क के नकद राशि जमा करने और निकासी की सीमा 5 से घटाकर 3 कर दी है। कोविड-19 महामारी से बने हालात को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बदलाव को भी वापस ले लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि किसी भी सरकारी बैंक ने इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही अगली खबर में, मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने पर भी आसानी से मिलेगा गैस सिलेंडर, बस करें ये काम। जी हां, आपको बता दें, देश की सरकारी ऑयल कंपनियों ने 1 नवंबर 2020 से बदलने वाला रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड को फिलहाल के लिए टाल दिया है। आपको बता दें, अगर किसी भी ग्राहक का मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन से लिंक नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें, करीब 30% ग्राहकों ने पहले से ही अपने गैस कनेक्शन को मोबाइल नंबर से लिंक करा चुके हैं। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इस मामले में एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ग्राहक डीएसी करा सकते हैं, लेकिन इसको अनिवार्य नहीं किया गया है, यानी ये ग्राहक पर निर्भर करता है। साथ ही अगली खबर में, यहां खुलने जा रहे हैं सिनेमा घर और योग संस्थान, जानिए क्या होंगे नियम और किस पर पाबंदी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े मुंबई के सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स फिर से शुरू होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी 5 नवंबर यानी गुरुवार से कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद इन जगहों को 50% क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। सिनेमा घरों के अलावा राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद योग संस्थानों को भी शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही अगली खबर में, आम आदमी को मिली बड़ी राहत, दालों की कीमतों में आई गिरावट, 20% तक हुई सस्ती। जी हां, आम आदमी को कमरतोड़ महंगाई से कुछ राहत मिली है। अक्टूबर की ऊंचाई से अरहर दाल की कीमतों में 15 से 20% की गिरावट आ चुकी है, जबकि मसूर और चना सहित अन्य दालों में सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के बाद या तो स्थिरता है या गिरावट आई है। सरकार द्वारा 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक तुअर आयात करने की अवधि में विस्तार की घोषणा के बाद से लातूर में उच्च गुणवत्ता वाली तुअर दाल की एक्स मिल कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 100 रुपए किलो रह गई है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्यों को तुअर बेचना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पिछले महीने सरकार ने अरहर आयात करने की अवधि और मसूर पर कम आयात शुल्क को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। इसके अलावा इन कमोडिटीज की कीमतों में कमी लाने के लिए बाजार में चना उतार दिया। अरहर की दाल के मिलगेट और खुदरा मूल्य क्रमशः 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 150 रुपए प्रति किलो पहुंच गए थे। साथ ही आने वाले दिनों में और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड, जानिए मौसम का हाल। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार अगले एक पखवाड़े में प्रदेश में दिन व रात के तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी। पूर्वांचल के मुकाबले पश्चिमी यूपी में ठंड गहराने लगी है। मौसम निदेशक ने बताया कि इन दिनों औसतन रात का तापमान 13 से 14 डिग्री के बीच और दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। मौसम निदेशक ने बताया कि फिलहाल राज्य में धुंध और कोहरे के आसार नहीं है। आसमान साफ रहेगा, दिन में चमकती गुनगुनी धूप बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन